बारिश की रात थी। आसमान गरज रहा था और बिजली की चमक में वह पुरानी हवेली डरावनी लग रही थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ रहस्यमय है, लेकिन आज अर्जुन को कुछ खींच कर वहां ले गया था। उसके दिल में एक बेचैनी थी जो पिछले कुछ हफ्तों से उसे सोने नहीं दे रही थी। उसे सपने आते थे। सपनों में एक मंदिर, एक पुजारी और एक अधूरी आग लगती थी, जैसे कोई अधूरा व्रत पूरा करने के लिए पुकार रहा हो। अर्जुन शहर में पला बड़ा था, लेकिन उसके पिता ने बचपन में उसे कुछ पुराने किस्से सुनाए थे। खासकर एक बात, बेटा, कर्म कभी खत्म नहीं होता, वो लौटता है। अर्जुन को ये बातें तब बेमतलब लगती थीं, लेकिन अब जैसे हर शब्द उसके जीवन की सच्चाई बनते जा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई भीतर से देख रहा है। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा की एक लहर उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा। उस रोशनी में उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक साधु की तस्वीर जो हूबहू उसकी शक्ल से मिलती थी। अर्जुन सन्न रह गया। ये मैं? उसके होंठ कांप गए। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली, वह एक और समय में था। वस्त्र अलग थे, वातावरण शांत था और चारों ओर मंदिरों की घंटियां बज रही थी। वह अब अर्जुन नहीं, भवानंद नाम का एक तपस्वी था। यह उसका पिछला जन्म था। भवानंद एक सच्चा साधु था, जिसने जीवन तप और सेवा में लगा दिया। एक भूल ने उसकी साधना को अधूरा छोड़ दिया था। गांव में एक विधवा महिला थी, जिसकी पूजा में वह विश्वास करता था। वह स्त्री हर दिन मंदिर आती, भवानंद की बातों में शांति पाती, लेकिन गांव वालों ने बातों को तोड़ मरोड़कर उसे कलंक बना दिया। भवानंद ने क्रोध में आकर उस स्त्री को मंदिर से निकाल दिया, बिना उसकी सच्चाई जाने। वह स्त्री रोती रही, कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। लेकिन भवानंद ने एक न सुनी। उस दिन के बाद वह स्त्री कभी नहीं दिखी। उस रात भवानंद को नींद नहीं आई। उसे सपने में भगवान प्रकट हुए और कहा, तूने सेवा की, तप किया, लेकिन तूने न्याय नहीं किया। एक निर्दोष को अपमानित किया। यह तेरा सबसे बड़ा पाप है। अगले जन्म में तुझे उसका प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन की आंखें खुली और उसने पाया कि वह हवेली के फर्श पर पड़ा था। लेकिन अब उसके मन में एक शांति थी, जैसे कोई पुराना प्रश्न हल हो गया हो। उसे समझ आ गया था कि क्यों वह बेचैन था, क्यों उसके सपनों में वह स्त्री बार बार आती थी। अर्जुन ने उसी पल प्रण लिया कि वह उस स्त्री की आत्मा की मुक्ति के लिए तप करेगा। उसने गांव के मंदिर में रहना शुरू किया, साधना करने लगा। उसने गांव के लोगों की सेवा की, हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ जो अन्याय का शिकार था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसमें बदलाव देखा। अब वह केवल एक युवक नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा था, जो अपने पूर्व जन्म के पाप को धोने के लिए हर दिन तप कर रहा था। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी महिला आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तू वही है जिसने मुझे मंदिर से निकाला था। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। यह वही आत्मा थी, वही स्त्री, लेकिन अब वह शांत थी। अर्जुन ने उसके चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक मेरे प्राण हैं। महिला मुस्कुराई और कहा, तू समझ गया, यही मुक्ति है। उस दिन के बाद अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया। वह अब मौन व्रत में चला गया, केवल सेवा करता रहा। गांव में लोग उसे अब भक्त अर्जुन कहने लगे। सालों बीते। एक दिन एक बूढ़ा साधु मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा मिला। उसके चेहरे पर शांति थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसके हाथ में एक पुराना पत्र था, जिस पर लिखा था, अब मेरा कर्म पूरा हुआ। मैं जा रहा हूं उस यात्रा पर जहां केवल शांति है। गांव वालों ने उसे वहीं मंदिर में समाधि दे दी और तब से आज तक जब भी कोई पीड़ा में होता है, तो वह मंदिर जाकर दीप जलाता है। लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी वहां है, सेवा में लगी हुई। कहते हैं, जब इंसान अपने पाप को पहचानकर उसका प्रायश्चित करता है, तभी उसे मोक्ष मिलता है। और अर्जुन, उसने अपना पिछला जन्म जिया, जाना, समझा और फिर मुक्त हो गया। यह कहानी नहीं, एक यात्रा है। एक यात्रा आत्मा की,
पाप से प्रायश्चित की और प्रायश्चित से मुक्ति की। जहां पिछला जन्म बोल उठा और अगला जन्म शांत हो गया,